जब एक नई बहू शादी करके ससुराल आती है तो अक्सर उससे कहा जाता है, बेटा अब से यह तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ बेटी की तरह रहो। लेकिन हकीकत क्या होती है? कई बार उसे एक जीता जागता इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी वस्तु समझ लिया जाता है जिसे हर कोई अपने रंग ढंग में बदलना चाहता है। उसकी हर छोटी बड़ी चीज पर, यहाँ तक कि उसके आत्मसम्मान पर भी अपना हक समझ लिया जाता है। नमस्ते, मैं हूँ रीना। हाउसवाइफ डायरीज में आज हम बात करेंगे उस शुरुआती दबाव की जो अगर एक बहू चुपचाप सहती रहे ना तो आगे चलकर डिप्रेशन और हाई बीपी जैसी बीमारियों का कारण बन जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। और आज मैं बताऊंगी कि कैसे बिना लड़े भी अपनी गरिमा को बचाया जा सकता है। शुरू में जब एक बहू नए घर में कदम रखती है ना तो वह बहुत खुश होती है। सोचती घर को ऐसे सजाऊंगी, सास की सेवा करूंगी, ससुर की सेवा करूंगी। पति अच्छे होते हैं पर वो भी कभी कभी अपने माँ बाप के आगे मजबूर हो जाते हैं। होना भी चाहिए, माँ बाप हैं, इस बात को हर बहू समझती है और इज्जत भी करती है। ऐसे में बहू पर हर तरफ से एक अनजाना दबाव बनाया जाता है। कभी कभी उसकी निजी चीज़ों पर हक जताया जाता है, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन बड़ा अच्छा है बेटा, ननद को दे दो या ससुर को दे दो या कुछ भी। एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू ना जब साफ मना कर देती है कि नहीं यह मेरा है या मेरा फ़ोन है, या देना नहीं चाहती है तो साफ साफ कह सकती है नहीं यह मेरा फ़ोन है या मेरी साड़ी है, तो ससुराल वाले समझ जाते हैं कि यह कठपुतली नहीं बनेगी। बात सिर्फ चीज़ों की नहीं होती है, बात होती है उन शब्दों की जो सीधे दिल पर वार करते हैं। सोचिए एक बहू नीचे बैठ के पोछा लगा रही है और अचानक से वो थोड़ा सा सहारे के लिए दीवार पर हाथ रख दे और किसी की आवाज़ आए, हे डोंट टच द वॉल। अरे ये क्या हुआ? अभी कल तक तो कह रहे थे तुम बेटी हो। अरे दीवार मत छुओ, गंदी हो जाएगी। या फिर यह कह दिया जाए कि जो मायके से बर्तन और सामान लाई हो ना केवल वही इस्तेमाल करना, ठीक है, यहाँ की चीज़ों को हाथ मत लगाना। यहाँ तक कि मायके में फ़ोन पर बात करने पर भी ताने मिलते हैं कि वहाँ बात करने से काम नहीं चलेगा, काम तो अब ससुराल वाले ही आएंगे ना। ये बातें ना बहू को यह एहसास दिलाती हैं कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं, कोई पराई हो जिसे इस नए घर के हिसाब से ढलना ही होगा। लेकिन दोस्तों, इस दबाव का जवाब देने के दो तरीके होते हैं। या तो आप चीखे चिल्लाएं, घर में महाभारत करें, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने खुद अपनाया है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, आज भी मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी घूमकर बहस नहीं की। जब उन्होंने कहा कि दीवार मत छुओ तो मैंने हाथ हटा लिया। जब कहा कि बर्तन इस्तेमाल वही करो जो मायके से लाई हो तो मैंने वही किया। अगर वहाँ बर्तन नहीं है तो नहीं किया। कोई देना नहीं चाहता तो मैं लूँ क्यों और अपना दूं क्यों? ये भी हिसाब होता गया। मैंने खुद को तनाव से बचाने के लिए अपनी सीमाएं तय कर ली, करती गई। भाई उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं एक बाउंड्री में रहूंगी ना। अगर मुझे स्ट्रेस है तो मैं प्रेशर में कोई काम नहीं करती। सुबह उठकर नहाकर तुरंत झाड़ू पोछा और पूजा करने का जो नियम मुझ पर थोपा जा रहा था ना, मैंने उसे बदल दिया। मैं यहाँ सब तब करती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ और जब मेरा मन खुश होता है या मैं करना चाहती हूँ। घर में अगर 2-3 बाथरूम है ना तो पहले मैं सारे क्लीन करती थी, अब केवल वही करती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। है ना, बना ली ना मैंने बाउंड्री। मजबूर किसने किया? भाई आपने ना। मैंने बिना एक शब्द बोले अपने एक्शन से यह साफ कर दिया कि किसी की लकीर पर नहीं चलूंगी। मेरा अपना खुद का रास्ता बनाना है। पर मैं लड़ी नहीं। शुरुआत में झुकने से मना करने का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? आज मैं उसी घर में पूरी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और गहरे आत्मसम्मान के साथ जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मुझे गलत कह रहा है या सही कह रहा है। मैं आज भी किसी को तकलीफ़ नहीं देती, सबका ख्याल रखती हूँ। लेकिन मैंने खुद को तकलीफ़ देना भी बंद कर दिया है। मैं खुश रहना जानती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अगर एक हाउसवाइफ खुद खुश नहीं रहेगी तो पूरे परिवार को कैसे खुश रखेगी बहन। डिप्रेशन और बीपी जैसी बीमारियां तभी होती हैं जब आप अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। लेकिन जब आप बिना लड़े शांति से अपना स्टैंड लेना सीख जाती हैं ना तो बीमारियां भी दूर रहती हैं और आपका वजूद भी सुरक्षित रहता है, दबाव में नहीं। आप सोचिए आपको क्या चाहिए वही कीजिए, कोई नहीं रोक सकता। अगर उस समय असंभव लगे तो नेक्स्ट डे के लिए टाल दीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए टाल दीजिए। स्लोली कीजिए और आप अपने घर में जगह बना लेंगी। तो मेरी सभी गृहिणी सहेलियों से बस यही कहना है, ससुराल में रिश्तों को निभाइए, बड़ों की सेवा कीजिए, पर खुद को एक बेजान वस्तु मत बनने दीजिए। पलट कर जवाब मत दीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं को मजबूती से तय करना सीखिए।
अगर आपको मेरी आज की डायरी का यह पन्ना और यह सोच पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दोस्त रीना को विदा कीजिए। फिर मिलेंगे हाउसवाइफ डायरीज़ के एक नए पन्ने के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।